Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you're watching The Aditi's World. So in today's video, I'm gonna be sharing with you guys my lockdown routine. So this is going to be a requested video on my channel. So थोड़े टाइम पहले मुझे एक कमेंट आया था मेरी मॉर्निंग रूटीन के लिए, बट तब लॉकडाउन नहीं था एंड क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से लॉकडाउन है सो मेरा रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है. सो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना लॉकडाउन एडिशन मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर दूँ. सो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है 9:30 पे एंड उठने के बाद सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ अपना फ़ोन एंड फ़ोन उठाने के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही अपना फ़ोन चलाऊँ एंड मैं उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं जाऊँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे यदि आप एक बार चले गए तो आपका आधा से 1 घंटा तो वहीं वेस्ट हो जाएगा. सो मैं सिर्फ अपने यूट्यूब एनालिटिक्स चेक कर लेती हूँ, कुछ कमेंट होते तो उसका रिप्लाई कर लेती हूँ एंड सेम मैं इंस्टाग्राम पे भी कमेंट वगैरह होते हैं तो रिप्लाई कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं फाइनली अपने बेड से उठ जाती हूँ एंड मैं अपना बेड बना लेती हूँ. सो मैं अपने ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ एंड अपना बेड थोड़ा सही कर देती हूँ. वैसे मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो मैं ये स्किप भी कर देती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना बेड बना लूँ. इसके बाद मैं फटाफट से चली जाती हूँ शावर लेने एंड शावर लेने के बाद मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ. सो ये सारी चीज़ें करते करते हो जाते हैं 10:30 एंड 10:30 में मैं नीचे चली जाती हूँ एंड उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. सो ब्रेकफास्ट में मैं डेली लेती हूँ ये टर्मरिक वाला मिल्क एंड इसमें डिप करती हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टिंग लड्डू एंड इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो इसे खाने के बाद मैं 2 आवर्स के लिए अच्छे से फिल हो जाती हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है एंड हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी अच्छा है एंड टर्मरिक मिल्क तो अच्छा होता ही है एंड इस मिल्क में शुगर नहीं ऐड होती है क्योंकि वो जो लड्डू है वो शुगर का ही होता है. सो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं फटाफट से एंड इसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में. सो किचन में जाने के बाद मम्मी को जो भी हेल्प चाहिए होती है वो मैं कर देती हूँ. वैसे जब तक मैं किचन में पहुँचती हूँ ना मम्मी का सारा काम हो ही चुकता है, सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ ही बाकी होती हैं. तो मैं रोटी सिकवाने में हेल्प कर देती हूँ मम्मी की, थोड़ी बहुत परोसने में हेल्प करवा देती हूँ एंड दादू का खाना रेडी कर लेती हूँ. सो रोटी सिकवाने में हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगते हैं एंड इसके बाद मैं ले लेती हूँ दादू का खाना एंड उनके रूम में जाती हूँ. सो दादू को खाना खिलाने में जाती हूँ, वो खुद ही अपने हाथ से खा लेते हैं बट जब तक वो खाते हैं तब तक मुझे वहाँ पे रुकना पड़ता है कॉज ही इज़ नॉट वेल. सो वो खाते नहीं हैं अकेले में एंड उनकी जो भी मेडिसिन वगैरह होती है वो देनी पड़ती है. सो मैं वो दे देती हूँ एंड ये सारी चीज़ें करने में भी 25 to 30 मिनट्स लग जाता है एंड उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर. सो ऊपर आने के बाद मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ या फिर मम्मी पापा खाना खा रहे होते हो तो उन्हें सर्व कर देती हूँ एंड साथ में मैं अपना लंच कर लेती हूँ. ये सब करते करते हो जाता है 12:30 एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग. सो क्लीनिंग का काम घर में मेरा ही है. सो मैं स्टार्ट करती हूँ किचन से. तो किचन प्लेटफॉर्म में क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मम्मी बाकी सारा काम कर चुकी होती है, सिर्फ यही बचता है. सो मैं वो कर देती हूँ. उसके बाद मैं करती हूँ सारे घर में झाड़ू पोछा एंड ये काम भी मेरा ही है. सो अभी लॉकडाउन है तो आप भी ये कर सकते हो यदि आप भी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो मॉर्निंग में मेरी तरह, तो इससे मेरी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है एंड मुझे अच्छा भी लगता है क्लीनिंग करना. सो मैं झाड़ू भी कर देती हूँ एंड साथ में पोछा भी कर देती हूँ एंड ये सारी चीज़ें करने में लग जाता है आराम से 1 घंटे या फिर 45 मिनट्स. सो ये करने के बाद मैं थोड़ा थक भी जाती हूँ तो इसके बाद मैं आराम से कूलर चालू कर लेती हूँ एंड बैठ जाती हूँ अपने लिए कुछ ड्रिंक वगैरह लेके एंड मैं यूज़ करती हूँ थोड़ी देर अपना फ़ोन. वैसे फ़ोन मैं थोड़े टाइम पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ. सो अभी मैं सिर्फ बैठती हूँ एंड स्टार्ट कर देती हूँ अपनी एडिटिंग क्योंकि 2 o'clock हो चुकते हैं इतने टाइम तक या फिर समटाइम्स 1:30 होते हैं. सो मैं स्टार्ट कर देती हूँ एडिटिंग. सो एडिटिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, डिपेंड्स कि मुझे कितनी एडिटिंग करनी है. सो यदि शॉर्ट्स की एडिटिंग होती है सो उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगता है, बट उसमें भी टाइम तो लगता ही है क्योंकि वॉइस ओवर भी देना पड़ता है. बट क्योंकि आज मैं मदर्स डे वाला वीडियो
एडिट कर रही थी एंड वो हमारा मेन वीडियो होता है, लाइक बड़ा वीडियो होता है, सो उसमें टाइम जाता है, सो 5 बज जाते हैं। 5 बजने के बाद मैं एडिटिंग ख़त्म कर देती हूँ, लाइक होती भी नहीं है तो मैं बंद कर देती हूँ एंड उसके बाद हम देखते हैं महाभारत। सो मुझे महाभारत देखना बहुत अच्छा लगता है। सो 5 से 6 हम महाभारत देखते हैं एंड साथ में मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ क्योंकि 5 बज रहे होते तो मुझे भूख भी लगाती है। इसके बाद मैं फटाफट से आ जाती हूँ टेरेस पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं टेरेस पे आके अपने प्लांट्स को वाटर देती हूँ। यदि आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर सॉन्ग सुनती हूँ, वॉक करती हूँ, सनसेट एंजॉय करती हूँ। बट रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है एक न्यू प्रैक्टिस भावना योग की। सो आई नो गाइज कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट what Bhavna Yoga is. So Bhavna Yoga is kind of meditation, but within meditation we also express our gratitude to God, to people around us and to nature. सो ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव प्रैक्टिस है मेडिटेशन के साथ साथ ही। सो मैंने ये अभी अराउंड एक वीक से ही स्टार्ट की है एंड मुझे ये करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 45 मिनट्स लग जाते हैं एंड उसके बाद मैं करती हूँ अपना वर्कआउट। सो मेरा वर्कआउट रूटीन एकदम सिंपल सा ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 to 25 मिनट्स का ही होता है एंड समटाइम्स 70 मिनट्स का, लाइक 17 मिनट्स का होता है। सो ये करने के बाद रात होने लगती है, 7:30 हो जाते हैं। सो इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। एंड ऑल्सो गाइज जो भावना योग वाली लिंक है जो मैं देख के करती हूँ यूट्यूब से, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यदि आप करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में एंड रूम में आने के बाद मैं करती हूँ अपनी डायरी एंट्री। सो ये भी मैंने अराउंड 1 मंथ से ही स्टार्ट की है डायरी एंट्री करना एंड ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। मैं पहली बार आप लोगों के साथ ही ये शेयर करने वाली हूँ, लाइक कर रही हूँ। सो डायरी एंट्री मैं डेली नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर हूँ डायरी एंट्री करने में, बट जब भी मेरा मन होता है तब मैं ये करती हूँ एंड मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी ही कर लूँ, एकदम बेड टाइम के लिए ना रखूँ। उसके बाद मैं शावर ले लेती हूँ एंड चेंज कर लेती हूँ अपने नाइट सूट में। उसके बाद मैं अपने बाल बना लेती हूँ, बेसिक जो हमारे स्किन केयर है वो कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद 8:30 o'clock हो जाते हैं। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नीचे जाने के बाद हम थोड़ी देर खेलते हैं बोर्ड गेम, मैं मम्मी के साथ सीरियल भी देखती हूँ एंड मुझे ये सब करना बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी लॉकडाउन है तो टाइम भी है, तो समटाइम्स हम कैरम खेलते हैं, कभी कभी कार्ड्स, कभी चेस, ये सारी चीज़ें हम खेलते हैं। ये सब करने के बाद 11:30 o'clock तक मैं आ जाती हूँ अपने रूम में एंड उसके बाद मैं करती हूँ प्रेयर। सो ये मैं बहुत टाइम से करती हूँ, लाइक हमेशा ही करती हूँ। सो ये प्रेयर करने में मुझे 25 to 30 मिनट्स ही लगते हैं अगेन एंड इसे मैं बेड टाइम में ही करती हूँ। सो ये करने के बाद मैं फिर अपनी बुक उठा लेती हूँ एंड मैं बुक रीड करती हूँ। सो बुक रीड मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ क्योंकि मैं लेट ही उठती हूँ। मोस्टली लोग मॉर्निंग में ही बुक रीड करते हैं, बट मैं बेड टाइम में ही बुक रीड करती हूँ। सो मैं जो बुक रिसेंटली रीड कर रही हूँ, यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो है लाइक इट हैपेंड यस्टरडे बाय रविंद्र सिंह। सो ये चैप्टर वाइज है, तो मैं इसमें से 1 या 2 चैप्टर रीड कर लेती हूँ या फिर 4 to 5 पेजेस रीड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बुक साइड में रख देती हूँ, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, एकदम डिम लाइट ऑन कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपना मोबाइल लेके। सो मोबाइल में मैं एडिटिंग स्टार्ट कर देती हूँ फिर अपनी, क्योंकि कई बार जैसे बड़ा वीडियो होता है तो वो दिन में एडिट नहीं हो पाता है, तो मुझे रात को भी करना पड़ता है एंड रात में एडिटिंग करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एकदम शांति होती है, तो मैं रात में करती हूँ। सो एडिटिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, अगेन इट डिपेंड्स कि मुझे कितना एडिट करना है। वैसे मैं मैक्स 2:30 o'clock तक ही एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद नहीं करती हूँ एंड बस उसके बाद क्या ही करूँगी मैं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सो या गाइज़, ये था मेरा
daily routine lockdown edition. So hope you guys enjoy watching this video. If you do, then do not forget to give this video a big fat thumbs up, subscribe to my channel, press that little bell button so you get notified every time I posted a new video. And if you have any video suggestions, do not forget to share it with me in the comment section below. Also, do not forget to follow me on my Instagram. My Instagram handles are mentioned in the description box below. And now I'll see you in my next video. Till then, stay healthy, stay positive, and bye guys. सो गाइज़, ये तो था मेरा रूटीन जब मैं कोई भी वीडियो फिल्म नहीं कर रही होती हूँ, बट जब मैं फिल्म कर रही होती हूँ तब का रूटीन मेरा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप होता है। सो यदि आप चाहते हैं कि मैं वो रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। वैसे मैंने अपने फिल्मिंग डे पे एक व्लॉग ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड ऑल्सो आई बटन पे भी दे दूँगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो या बाय गाइज़।